आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी सही है, 22 भाग 22 अध्याय में इसको विभाजित किया गया है। लेकिन यह भी याद रखिएगा ये जो भाग है, भाग में 4 का क जोड़ा गया है, 9 का क जोड़ा गया है, ख जोड़ा गया है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ इसे भी काउंट कर लेते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि 25 भाग है, लेकिन नहीं, भाग कितने हैं? सिर्फ 22 भाग ही है। लेकिन हाँ, अलग से जोड़ा गया है, 4 का क, 9 का क, 9 का ख और 14 का क, इस तरह से अलग से जोड़े गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाग कितने हैं, तो 22 भाग ही हैं। आप ऐसा नहीं बता सकते हैं 23 भाग, कुछ भाग नहीं है। आप चाहो तो सर्च करिएगा कि 23वां भाग कौन सा है, कोई भी भाग नहीं है, 23 भाग है ही नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में 23 नहीं है, 24, 25 नहीं है। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय की हम बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जब से पारित किया गया था 1950 में, उस समय सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला। देखिए 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाग 22 ही है, लेकिन उसमें क घ ग करके जोड़ा गया है। उसी तरह से अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं, लेकिन इसमें क घ करके बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तथा इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगला सवाल दिखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में 19 के क या फिर 19 के 1, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। 19 का जो पहला वाला है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 24 है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वह अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला सवाल, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला सही, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद जो 61 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 75। अगला सवाल, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? कई बार यह सवाल आया है। उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला अनुच्छेद 110। धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 123। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 245। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है यहां पर ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 249 जो है यह संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर ऑप्शन डी वाला अनुच्छेद 253। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन बी वाला अनुच्छेद 312 जो है यह नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का ए। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान लिखा गया है। अगला सवाल है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। याद रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संसद के पास पावर है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, है ना। अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। लेकिन यह याद रखिएगा, अमित शाह के बयान के मुताबिक अनुच्छेद 370 का जो पहला है वह आज भी लागू है। सिर्फ अनुच्छेद 370 का 2 और 3 हटाया गया है। अनुच्छेद 370 का जो पहला है, इस प्रावधान के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 का ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? किसे करता है? नागालैंड को। अनुच्छेद जो 371 का ए है यह विशेष अधिकार देता है नागालैंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? वह अनुच्छेद 15 है। इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको दिखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इनका संबंध है मिजोरम से। याद रखिएगा, मिजोरम से संबंध है अनुच्छेद 371 के जी का। अगला सवाल देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह अनुच्छेद 350 में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? उत्तर होगा ऑप्शन डी वाला। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला ना, अनुच्छेद 51 का जो ए है, 51 का जो ए है, वैसे अलग से जोड़ा गया है। 51 ही था पहले, बाद में 51 का जो ए है यह जोड़ा गया था। इसमें कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है कि सारे नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें। अगला सवाल है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 333। इसके द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वह अनुच्छेद है 51। अनुच्छेद 51 है विदेश नीति से संबंधित। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 क्या कहता है? यह वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित, अभी तक इसका यूज नहीं किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे एक राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे, इस तरह से राज्यों की स्थापना हो सकती है। ठीक है, मतलब नए अलग राज्य कर सकते हैं, दूसरों का अलग कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज में फर्क कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है 32। सबसे महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है, और इसमें ना पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास, वो 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है। पहला है बंदीय प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा होता है अधिकार प्रेक्षालेख। 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, ताकि आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जा सके। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला सवाल है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है? या किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो देखिए उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है, या फिर अगर पहले से ही है विधान परिषद तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में है यह? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, SC ST, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 44। यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 19। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? उत्तर होगा यहां पर ऑप्शन सी वाला, अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 का जो ए है, यह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? वह अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है वह? वह अनुच्छेद 15। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, अनुच्छेद 15 जो है यह धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? यह किस अनुच्छेद में है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 347 में जनसंख्या के किसी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है? वह अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है। अगला सवाल देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? वह है अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 जो है यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? क्या होगा इसका उत्तर? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।